हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्ली लर्नर पे। हमने पिछले वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के एसएससी के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलो अपन देखते हैं एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन। तो उसमें अपन को क्या कह रखा है कि कुछ एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ऑप्शंस दे रखे। तो इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको ध्यान में होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स मतलब एंगल्स की वैल्यू याद होना जरूरी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर क्या क्या काम आ रहा है, tan 30 डिग्री काम आ रहा है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, आपको याद होना चाहिए। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि ये मैंने कुछ वैल्यूज और लिखता हूँ। जैसे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये आपको आना चाहिए और आपको पता होगा भी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सब कुछ बताया गया। तो अब अपन को क्या करना है कि 1 by 1 वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो रखते हैं tan 30 डिग्री की जगह 1/√3 का स्क्वायर, फिर sin 90 की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, प्लस cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इसका स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसका स्क्वायर इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर, डिवाइड बाय cos 60 की साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 30 की 1/2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फटाफट से करते हैं। 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 और ये कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो इसको कैसे करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। तो मैं यहाँ अलग से कर लेता हूँ। 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 एलसीएम में आ जाएगा और कितना आ जाएगा 8 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 43 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 43 डिवाइड बाय 24 और नीचे वाले को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2/4 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 4 2 बार और 2 से ये 12 बार। तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 43 डिवाइड बाय 12। तो आप भी इसको कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। तो 43 डिवाइड बाय 12 आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है डी वाला। तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, तो आपको ये आ गया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, cos थीटा की वैल्यू बता रखी है 5 डिवाइड बाय 13। देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये पूछा हुआ है। ठीक है, आपको cos थीटा की वैल्यू दे रखी है तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। आपको पता है कि cos थीटा किसके बराबर होता है 1/sec थीटा के बराबर। ये रेसिप्रोकल होता है। या sec थीटा अगर कहे तो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 डिवाइड बाई 5। इसका उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो sec थीटा की वैल्यू आपको पता है। और आपको एक्सप्रेशन में क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अननोन कौन सी है, tan अननोन है, sec की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली। तो अपन को पता है कि tan को भी sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो tan स्क्वायर थीटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा में। तो हमने देखा है फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर लगा दो tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया tan स्क्वायर थीटा का, ये sec स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसे। तो अब क्या बन गया 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें sec की वैल्यू रख दो 13 इंटू
13/5 का होल स्क्वायर -1, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 169 डिवाइड बाई 25 -1। तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 338 डिवाइड बाई ये 25 एलसीएम में ले लो और -25 कर दो, तो कितना आ जाएगा 313 डिवाइड बाई 25। तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, देखा कि देखा है, ऑप्शन ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या समझना है इस क्वेश्चन में, क्या समझने वाली बात है, देखो एसएससी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। अपन को कॉस थीटा की वैल्यू दे दी तो कॉस थीटा से अपन सेक थीटा इजीली निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें कि अपना टाइम बचेगा तो बाकी क्वेश्चंस में अपन कर सकते हैं और हमारा मार्क्स हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा + 1 + कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो अब चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 1 cos थीटा है, यहां पर भी 1 cos थीटा है, तो ये कॉमन आ सकता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा, इसको बाहर लिख दिया। तो अंदर क्या बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cos थीटा बचा, प्लस 1 + cos थीटा अपॉन 1 बच गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, ठीक है, इसको और अब देखते हैं कि इसको 1 + cos थीटा को एलसीएम ले लो। यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + cos थीटा को एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन को खोल के लिख लो। तो ये cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अपन को ये पड़ा हुआ है, तो 1 cos थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला के क्या लिखेंगे 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 cos थीटा, ये लिख दिया अपॉन 1 + cos थीटा लिख दिया। अब क्या करो कि ये इन दोनों को सम कर दो तो 2 आ जाएगा। तो 1 cos थीटा इंटू 2 + 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब ये 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा और ये कितना आ जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो ये 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कट गया, तो 2 cos थीटा बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 sec थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 cos थीटा = 2 sec थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया 2 sec थीटा। तो ये आंसर दिख रहा होगा बी में, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इफ sin 3a = cos 30 डिग्री - a where a is an actuate angle, then what is the value of 2 sec a plus tan square 2a minus cot square a। अब देखो, कोई भी राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल है, ये मान लो कि मैं a मान रहा हूं, ये मैं b मान रहा हूं एंगल। तो अगर साइन a निकालना है तो साइन a के हिसाब से, जैसे कि ये मान लो कि ये मेरा x y और z दे रखा है, तो क्या होगा साइन a = a का परपेंडिकुलर कौन सा हो गया x डिवाइड बाई z हाइपोटेनियस। और इसी तरीके से cos b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर b का cos निकाले तो क्या हो जाएगा b का cos का मतलब उसका बेस कितना हो गया x डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो साइन a और cos b
मतलब एक का तो साइन निकालना एक एंगल का और दूसरे एंगल का कॉस निकालना, तो वो दोनों इक्वस टू होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, साइन ए इक्वस टू कॉस बी। तो यहां अपन को समझने वाली क्या बात है, जब भी साइन ए साइन और यहां पर कुछ एंगल दे रखा है और कॉस और कुछ एंगल दे रखा है, जब इस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा हो, साइन और कॉस को कुछ इक्वल कर रखा हो और यहां डिफरेंट डिफरेंट एंगल हो, तो अपन को पता होना चाहिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी राइट एंगल में दोनों जो एंगल जो बाकी के बचे वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी का क्या बचा 90 डिग्री, तो वो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां पर क्या लिख रखा है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस 30 डिग्री माइनस a, तो इन दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 3a प्लस 30 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो a की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो अपन को पूछा क्या है, 2 कॉसेक a प्लस टेन स्क्वायर 2a माइनस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू पूछी है। तो यहां पर रखो a की वैल्यू कॉसेक और टेन और कॉट में रखो, तो 2 कॉसेक 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का ट्वाइस कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका अपन को वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 2 कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है और उसका स्क्वायर बोल रखा है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, उसका स्क्वायर बोल रखा है। तो ये से ये कट गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बचा 4। तो जो आंसर में है ना ये सी, यही अपना करेक्ट आंसर है इसका। तो ये एसएससी में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बस अपना दिमाग चलाना है कि इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। वहां टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है मतलब तुम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि एसएससी में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है ना। उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री, sec 9 डिग्री प्लस cosec 81 डिग्री, साइन 56 डिग्री, sec 34 डिग्री, cos 25 डिग्री, cosec 65 डिग्री, ये बता रखा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं और कैसे करेंगे अपन देखते हैं। आपको मैंने कुछ इक्वेशंस बताई हुई है पहले भी कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अगर इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल ले तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको इक्वेशन 3 बोल दो। इसी तरीके से सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉसेक और सेक का पता लग गया, तो अपन को इस क्वेश्चन में इनका यूज करना है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। अपन को क्या करना है कि जैसे यहाँ cos 9 डिग्री दे रखा है या sin 81 डिग्री दे रखा है, तो या तो साइन को चेंज कर लो या फिर cos को चेंज कर लो। तो sin 81 डिग्री अगर मेरे को बनाना हो तो मैं क्या लिखूंगा, cos 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री लिख सकता हूं ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा कि cos 9 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो साइन 81 डिग्री को cos 90 माइनस 81 डिग्री लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। तो ये अलग हो गया, ये मैंने एक अलग एक्सप्रेशन लिख लिया। मल्टीप्लाई में क्या है, sec 9 डिग्री, तो sec थीटा को मैं cosec 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। तो क्या लिख सकता हूं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर cosec को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, sec 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो अपन क्या करते हैं कि sec को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं 9 डिग्री, प्लस cosec को चेंज कर लेते हैं sec में, तो क्या आ जाएगा sec 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री।
ये आ गया अपॉन, अब यहां पर सेक की वैल्यू रखो, तो यहां तो साइन ऐसे कैसे रहने दो, साइन 56 डिग्री, सेक 34 डिग्री की वैल्यू कितनी हो सकती है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री, ठीक है, ये हो गया, प्लस कॉस 25 को तो ऐसे कैसे रहने दो, और कॉसेक 65 डिग्री को चेंज कर लो, तो कॉसेक 65 कितना हो जाएगा, सेक 90 माइनस 65, तो कितना आ जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस 65 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये कॉस 9 डिग्री हो गया, प्लस यहां पर कितना बन गया, कॉस 9 डिग्री बन गया, बना क्या नहीं बना, 90 माइनस 81, तो कॉस 9 डिग्री बन गया, तो ये सेक 9 डिग्री का ऐसे कैसे, फिर ये कितना बन गया, सेक 9 डिग्री बन गया, ये भी सेक 9 डिग्री बन गया। अब देखो साइन 56 डिग्री को तो ऐसे कैसे लिखो, और कॉसेक 90 माइनस 34 कितना होता है, 90 माइनस 34 होता है 56, तो यह कॉसेक कितना लिखूंगा, 56 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सेक 25 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, यहां पर cos 9 डिग्री कितना हो गया, 2 cos 9 डिग्री, ठीक है, हो गया, इनटू यहां पर कितना हो गया, 2 sec 9 डिग्री हो गया, अपॉन में देखो साइन 56 डिग्री और कॉसेक 56 डिग्री, मैंने आपको बताया था ये दोनों रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा, जब एंगल सेम हो तो एंगल सेम है तो साइन 56 और कॉसेक 56 1 होगा मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, तो कॉस 25 और सेक 25 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब क्या देखो ऊपर कितना बना, 2 इंटू 2 4 cos 9 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री अपॉन 2, cos 9 डिग्री और सेक 9 डिग्री वापस रेसिप्रोकल है, तो इनका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/2, और 2 से ये 4 कटा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, अपने का डी आंसर है इस क्वेश्चन का। एसएससी में सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि वैल्यू, जब साइन 81 की वैल्यू किसी को नहीं पता होती, तो क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रिक लगा के कुछ ऐसा कॉमन बनाता है कि कट जाए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है जब ए की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर हो। तो अपन को कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू यहां पर रख देनी है, तो रखो cos 2a मतलब 60 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर a मतलब cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस 2 cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लो फटाफट, तो निकालो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, 100 cos 60 की 1/2, फिर क्या होता है 2 मल्टीप्लीकेशन में, फिर cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, माइनस 2 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और cos 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है, ये हो गया। cos 60 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, और cos 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, ये आपको पता लग गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से ये हो गया, तो अब ऊपर का एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2 1 + 3 माइनस √3 आ गया ये, और नीचे का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहां पर नीचे आ जाएगा 4 एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 माइनस √3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 4 माइनस √3/2, और यहां पर कितना आ जाएगा √3/4, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब 2 को ऊपर ले जाओ तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 2 √3/3, तो ये आंसर आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की, ठीक है, और थीटा 45 डिग्री गिवन है, तो सिंपली अपन को कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या करो 1 माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 45 डिग्री
और कॉस स्क्वायर 90 माइनस 45 डिग्री -1। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस 45 डिग्री कितना हो गया, tan 45 डिग्री का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर -1। तो ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 अपॉन 1/√2 का स्क्वायर -1। तो ये पूरा क्या हो गया, एक्सप्रेशन 0 हो गया, क्योंकि 0 में किसी भी का डिवाइड कर लो 0 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 - 1 = -1। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी में। तो ये अपना आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। कुछ एंगल्स दे रखे, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए, क्योंकि tan 45 डिग्री, sec 60 डिग्री, तो मैंने कौन कौन से एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैंने कॉमन जो एंगल्स जो मोस्टली पूछते हैं वो मैंने सारे टेबल्स में बता रखे हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता रखे हैं। तो आपको वो टेबल याद रखनी है, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है। तो यहां पर tan 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसकी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, 4/√3 ऐसे कैसे। sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तब कितना आ जाएगा, 1 + 8/√3। ऐसा ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करो, एलसीएम ले लो। इसको एलसीएम ले लो √3 को, तो √3 + 8 आ गया। तो ये कहीं ऑप्शन मिल रहा है, मिल रहा है भाई। कहां मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो ये ए अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/sec a + tan a, ये बताना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो कि यहां पर ऑप्शन ए में sec a + tan a दे रखा है। तो आपको पता है कि 1/sec a + tan a का वैल्यू क्या होता है, कि मतलब 1/sec a + tan a किसका रेसिप्रोकल होता है, sec a - tan a का। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने एक बताया था, sec a + tan a और sec a - tan a, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो 1/sec a - 1/tan a आएगा। तो ये इसके बराबर तो हो नहीं सकता, वापस इसी के बराबर। तो ये तो ऑप्शन गलत है। अब बाकी देखो, सारे साइन और कॉस की फॉर्म में दे रखे। तो मतलब सिंपली आपको क्या बोलना चाह रहा है कि sec को भी साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, tan को भी साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, sec a किसका रेसिप्रोकल होता है, cos a का। तो इसको 1/cos a लिख सकते हैं, ठीक है, cos a लिख सकते हैं sec a को। tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब नीचे एलसीएम ले लो, तो 1/cos a एलसीएम ले लिया, तो 1 + sin a आ गया, ठीक है। तो ये cos a को ऊपर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, cos a/1 + sin a का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a/1 + sin a का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर a, क्योंकि अब 1 + sin स्क्वायर a बन रहा है, क्योंकि यहां पर अपन को कुछ ना कुछ इनको डिवाइड करना है, काटना है, तो ऊपर भी कुछ साइन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 1 + sin a का होल स्क्वायर आ गया। अब 1 - sin a का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 - sin a और 1 + sin a, ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 + sin a का होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आया, 1 - sin a डिवाइड बाई 1 + sin a। ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन सी है। तो ये अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो हमने इस वीडियो में कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जहां तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उसके हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इस वीडियो को इसी के साथ यहां खत्म करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।